देखो भाई, यूनिफॉर्म मोशन का सेकंड लेक्चर है अपना, और हम क्या पढ़ चुके हैं, रेस्ट और मोशन को पढ़ चुके हैं। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, और कैसे मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अभी आपने क्या पढ़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि आप किस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए एक फ्रेम में देख रहे हो आप, ठीक है, एक गाड़ी चल रही है, यहाँ एक गाड़ी चल रही है, तो इसका फ्रेम, इसका देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऐसे ये क्या है, जेड एक्सिस। ये एक फ्रेम है, अपने आप में एक फ्रेम है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है ऐसे, तो ये फ्रेम अपने आप मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ ऑब्जर्वर है और इस फ्रेम में हम हैं ऑब्जर्वर, तो हमारे लिए ये फ्रेम है। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हो, तो ओ वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर है, तो आप किस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो, किस फ्रेम में देख रहे हो, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है तो उसके लिए गाड़ी के पैसेंजर्स, गाड़ी भी, सब कुछ, सीटें, सारी चीज़ें अंदर की सब क्या हैं, एट रेस्ट, इस फ्रेम के लिए। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है ओ वाले फ्रेम में, तो इसके लिए ये किस में है, मोशन में। चीज़ समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस फ्रेम में देख रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स का होता है भाई। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है, क्या है ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, जहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, जहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, क्या चीज़ है समझ में, एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो उस फ्रेम के लिए, उस फ्रेम में आप क्या बोलोगे, उसको कैसा फ्रेम है वो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चीज़ समझ में। और जहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, यानी कि कैसा है ये, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आप क्या यूज करते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी हमें पता है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे 365 डेज में। तो कैपलर लॉ अगर आपने पढ़े हों, ध्यान से सुनना, कैपलर्स लॉ अगर आपने पढ़े हों, तो अर्थ कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगी। कैपलर ने कहा कि जब सन के नज़दीक आती है तो स्पीड बढ़ा लेती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, और जैसे सन से दूर जाएगी स्पीड स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड का बदलना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो अर्थ के लिए कौन सा इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप फिट करना चाहोगे, नॉन इनर्शियल। वैसे अगर आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो तो फिर अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर चीज़ है समझ में, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस के बेसिस पे मोशन कितने टाइप का होता है, देखिए। टाइप्स ऑफ मोशन किसके बेसिस पे, डायमेंशंस के बेसिस पे। पहले हमने जो टाइप्स ऑफ मोशन किए थे वो किसके बेसिस पे थे, पाथ के बेसिस पे। तो कितने टाइप का होता है मोशन डायमेंशंस के बेसिस पे, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, और सेकंड टाइप इज 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। 3 टाइप का होता है एज यू नो वेरी वेल, 3D मोशन। अब कैसे एक्सप्लेन करूं इन सभी को, देखो ध्यान से। अगर आपको पता है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका और ये है एक्स एक्सिस और ये है ओरिजिन। ध्यान से देखिए,
अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ध्यान से देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा स्ट्रेट लाइन में चल रही है गाड़ी, तो आप कौन सा टाइप्स ऑफ मोशन इसके लिए सेट करोगे, 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस, वाई तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन है वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको ये गाड़ी कैसे चल रही है। अब यही गाड़ी ऐसे चल रही है, अब बताइए 1 डायमेंशनल कि 2 डायमेंशनल? हाँ बताइए, 2 डायमेंशनल। हाँ अरे शाबाश, और मैंने बोल दिया आप भी ये 1 डायमेंशनल है। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब आप सेट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट एंगल पे। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कोई ज़रूरी नहीं ये आप वाई एक्सिस मान सकते हो, ये एक्स एक्सिस और ये जेड, क्लियर है ना। तो मान लो ये क्या है, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अभी आपने ऐसे सेट किया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर क्या है ऐसे बोर्ड के अंदर और बाहर जेड एक्सिस। तो ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। 1 डायमेंशनल मोशन कैसा है, जैसे मैं बताता हूँ अभी आपको, मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे कर दिया उठा के, तो वाई एक्सिस कैसा होगा दिख रहा है आपको, तीनों के बीच एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर आपने एक्स एक्सिस को ऐसे कर दिया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये क्या हो जाएगा ऐसे जेड एक्सिस। तो एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है, तो कैसा मोशन है ये, 1 डायमेंशनल। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं यहाँ पे, और 2D बोलते हैं, लेकिन 2D नहीं है ये, 1 डायमेंशनल मोशन है। क्योंकि आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनके बीच जो है आप एंगल 90 का रखोगे, इसको कैसे भी शिफ्ट करो आप, ऐसे शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो, ऐसे, लेकिन आपने 90 का एंगल नहीं बिगाड़ना, क्लियर है, 90 का एंगल रहना चाहिए। अभी 90 का एंगल थोड़ी ना बिगाड़ रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 है, मैं इसको ऐसे सेट करूँ, ऐसे सेट करूँ, कैसे भी सेट करूँ, लेकिन ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए तीनों के बीच का, इसलिए 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा फिर, देखिए एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया, एक बॉल फेंकी ऐसे और ऐसे जाके गिरी, आपको पता है ना, एक बॉल को आपने ऐसे थ्रो किया, क्या सिर्फ एक ही डायमेंशन कवर कर रही है ये, एक बॉल को आप ऐसे फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो आपको पता है हाइट के कारण कौन सा डायमेंशन कवर हो रहा है, वाई एक्सिस, और ऐसे कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है, यानी कि दोनों डायमेंशन कवर हो रहे हैं। तो जो ऐसा मोशन है, एक ऐसा मोशन बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ में। तो ये हमने पढ़ना है, तो उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए किस टाइप का मोशन है, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन चाहिए समझ में। तो 2 डायमेंशनल मोशन सर्कुलर मोशन है अगर, तो वो भी क्या है 2 डायमेंशनल मोशन, क्लियर है। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, आपके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो जिस टाइम पे एक साथ, वो क्या है 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इधर उधर क्या है जेड एक्सिस। मानो देखो एक बर्ड यहाँ से उड़ता है, पक्षी, एरोप्लेन, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, एक बर्ड ने यहाँ से फ्लाइट ली। अब देखो एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, हाइट भी बढ़ रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, तो कौन सा कवर हो रहा है, वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है, ऐसे देखो हाइट, और इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, तो कौन सा एक्सिस चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस भी। इधर उधर तो होगा, जरूरी थोड़ी ना वो बिल्कुल सीधा सीधा उड़े, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा उड़े, इधर उधर भी हो सकता है हवा में। तो ऐसे उड़ने के कारण एक्स एक्सिस, हाइट के कारण वाई एक्सिस और इधर उधर जाने के कारण जेड एक्सिस। तो एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड, ठीक है, या फिर फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन, कौन सा मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन। देखो इसको याद रखना है आपको, 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, या फिर सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। 3D क्या है, फ्लाइट ऑफ बर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। देखिए भाई, फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज़ देखते हैं, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ें पढ़नी है हमारे को। तो ये सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज़ बोली जाती हैं। मैंने आपको क्वांटिटी समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में। व्हाट इज़ क्वांटिटी, क्वांटिटी वो है जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करे और जिसको मेजर किया जा सके। बताया था कि नहीं, Q इज इक्वल्स टू NU, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी यूनिट बता चुका हूँ मैं आपको।
जैसे 5 किलोमीटर, क्लियर है, तो क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो जितनी भी क्वांटिटीज आप देखो फिजिक्स में, उनको हमने देखा और क्या किया, उनको क्लासीफाई कर दिया, टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि कितने टाइप्स की होती हैं क्वांटिटीज़। तो हमने क्वांटिटी को क्लासीफाई किया और बना दिया कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं कुछ के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। और कुछ एक क्वांटिटीज़ ऐसी हैं उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहाँ उनको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी की सारी वेक्टर है भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, किधर लग रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो जिनके साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन क्या है, 5 तो मैग्नीट्यूड है उसका, न्यूटन यूनिट है। डायरेक्शन मैंने बोल दिया 5 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर इन ईस्ट बोल दिया मैंने, तो फोर्स के डायरेक्शन लग जाती है जिस टाइम पे, तो वो वेक्टर बन जाए। अब फोर्स है ही वेक्टर, तो डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, 5 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है, चाहिए समझ में। अब जिनके साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। जैसे एग्जांपल, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, और क्या है, टेम्परेचर, ईटीसी, प्रेशर, इनके साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये स्केलर हैं। अभी एक तीसरी क्वांटिटी और आ गई है जिसको बताना ज़रूरी है, बताऊंगा मैं अभी। तीसरी क्वांटिटी और आ गई है जो टेंसर नाम है, वो क्यों है, क्यों बनाई हमने, वो चीज़ समझ में आएगी अभी। ध्यान से देखिए, स्केलर जिसके लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ज़रूरी है, बस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली से जहाँ काम चल जाए वो क्या है अपने लिए स्केलर, ठीक है। जैसे आप 5 kg यूज़ करते हो, आटे की दुकान पे गए, आपने बोला 5 kg आटा दे दो वेस्ट डायरेक्शन में, ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप सुबह शाम दूध लेने जाते हो, बोलते हो 1 किलो दूध दे दो वेस्ट डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, बोलने की ज़रूरत कहाँ है, उसके कोई डायरेक्शन थोड़ी ना, 5 kg से काम चल जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, चीज़ें समझ में। तो ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है अपना, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं लगाते वहाँ, ठीक है। मास हो गया, जैसे मास, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कुछ एक क्वांटिटीज़ हमने ऐसी देखी फिजिक्स में जिनका मैग्नीट्यूड भी था, जिनके पास और डायरेक्शन भी थी, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं थी, क्या थी वो, स्केलर। तो उनको थोड़ी सी इज्जत देने के लिए एक अलग हमारे को कॉलम बनाना पड़ा, एक अलग क्वांटिटी और बनानी पड़ गई, विट इज़ टेंसर, टेंसर क्वांटिटीज़। ये क्या होते हैं भाई, तो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है फिर भी वो क्या है, स्केलर, तो उनको थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी ना, क्योंकि डायरेक्शन है उनके पास, तो स्केलर से निकाल करके उनको किस में डाल देते हैं, टेंसर में। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो आप देखते हो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी वेक्टर नहीं है, बताइए, है कुछ ध्यान में, नहीं है। देखो टाइम, टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्या टाइम के पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, हम बोलते हैं ना 5 बज गए, 5 PM, 5 AM, 10 o'clock, क्या डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन भी है। 10 AM या 10 PM वो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। डायरेक्शन कौन सी होगी बताइए, पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू फ्यूचर। कई बच्चे ये बोलते हैं ऐसे घड़ी चल रही है, ऐसे, ये डायरेक्शन होगी टाइम की, घड़ी ऐसे चल रही होती है तो ये डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन टाइम की डायरेक्शन होती है पास्ट टू प्रेजेंट और प्रेजेंट टू फ्यूचर। मेरे लिए तो ये, तुम्हारे लिए हो सकता है फ्यूचर से रिवर्स होके ऐसे आ रहे हो आप, सभी के लिए सेम होगी भाई, है ना। तो टाइम के पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी क्या है, स्केलर। क्यों स्केलर माना हमने, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होती रहनी चाहिए, चेंज। जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन फिक्स है वो वेक्टर नहीं है,
स्केलर है वो। और कोई ऐसा एग्जांपल है याद? प्रेशर, एक बलून में आप एयर फिल कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर, तो बलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर निकाल सकते हैं आप फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर्मूले से। साथ में डायरेक्शन है उसके पास, बलून पे दीवारों पे हर टाइम पे फोर्स किधर लग रहा है, सभी डायरेक्शन में। तो जिन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन फिक्स हो, ठीक है, नो चेंज डायरेक्शन में, या फिर इन एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में डायरेक्शन हो, चारों तरफ डायरेक्शन हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्केलर। लेकिन उनके पास डायरेक्शन है, इसलिए उनको थोड़ी सी इज्जत देने के लिए हमने एक अलग क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, विच इज़ टेंसर। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता और वो सिर्फ बोलते हैं दो ही प्रकार के क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर और स्केलर। लेकिन एक तीसरी नई आ गई अपने पास, तीसरी नई बनानी पड़ी हमारे को, विच इज़ टेंसर। और टेंसर क्यों बनानी पड़ी समझ में आ गया? क्योंकि कुछ एक क्वांटिटी ऐसी थी जो डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, स्केलर। तो अगर ऑप्शन में आ जाए टाइम कैसी क्वांटिटी है और ऑप्शन में टेंसर न दे रखा हो, तो फिर आप किसको चूज करोगे, स्केलर को। और ऑप्शन में स्केलर भी है और टेंसर भी है, तो ज़्यादा बेटर कौन है, टेंसर। टाइम कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। ऑप्शन में नहीं दे रखा हो ना तो भी सही है, और ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें दे रखी हों तो आप इसको चूज करोगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर ये सही है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। इससे रिलेटेड नेक्स्ट चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।